जिस दिन बाप की विरासत बांटी गई, बड़े भाई के हिस्से में शहर की कोठी आई, बहन के आंचल में नई नवीली गाड़ी की चाबियां गिरी और मेरे हिस्से में आई वो जंग आलूद बदसूरत सुर्ख अलमारी जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। मेरा नाम नासिर है और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला के एक ऐसे महल्ले से है जहां रिश्ते दीवारों से ज्यादा मजबूत समझे जाते थे, मगर इसी महल्ले की एक दीवार ने मुझे जिंदगी का सबसे कड़वा सबक सिखाया। मैं वो बेटा था जिसे घर में निखट्टू समझा जाता था, क्योंकि मैंने अपना करियर बनाने के बजाय अब्बा की तीमारदारी को चुना। जब अब्बा अस्पताल के ठंडे फर्श और सफ़ेद चादरों के बीच जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तब 73 रातें मैंने प्लास्टिक की इसी सख्त कुर्सी पर गुजारी थीं जहां नींद आती नहीं थी, सिर्फ थकन डेरे डालती थी। बड़ा भाई अदनान बिजनेस में मसरूफ था और बहन अपनी ससुराली रंजिशों में उलझी हुई थी। अब्बा बोल नहीं सकते थे, बस मेरा हाथ थाम लेते और उनकी नज़रें हमेशा दरवाजे पर जिमी रहती। वो उनका इंतजार करते थे जो कभी नहीं आए। जब अब्बा चले गए तो वही दरवाज़ा लोगों से भर गया। 40वीं की देगें अभी ठंडी भी नहीं हुई थीं कि हिस्से बखरे शुरू हो गए। उम्मी कमरे के बीचों बीच बैठी थी। उनके सामने वो पुराना आहनी बिक से खुला था जिसमें खानदान की तकदीर के फैसले बंद थे। अदनान बड़ा है, घर की जिम्मेदारी इसी पर सजती है, उम्मी ने धीमी मगर हतमी आवाज में कहा। अदनान के चेहरे पर फातिहाना चमक आई। घर उसका हो गया। फिर बहन की बारी आई, इसे गाड़ी और सूना दे दिया गया। और आखिर में जब सब कुछ लग चुका था, उम्मी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो मुझसे नजरें चुराना चाह रही हो। नासिर, तुम्हारे लिए वो सुर्ख अलमारी है। कमरे में एक जोरदार कहकहा गूंजा। बहन ने तंजना कहा, यह तो कबाड़ी भी नहीं लेगा नासिर भाई। इससे बेहतर था आप अब्बा का वो पुराना साइकिल ही रख लेते। मैं खामोश रहा। मैं उठा और इस अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया। वो अलमारी जो बरसों से अब्बा के पुराने औजारों, जंग आलूद चाबियों और उन रद्दी कागजों का बोझ उठाए हुए थी जिन्हें सब फजूल कहते थे। मैंने जब अलमारी को छुआ तो उम्मी के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ी। वो गुस्सा नहीं था, वो एक राज के खिलने का डर था। मैंने 2 मजदूर बुलाए ताकि अलमारी नीचे उतारी जा सके। सीलियों के मोड़ पर अलमारी का तवाजुन बिगड़ा, एक ईंट फिसली और अलमारी जोरदार धमाके से दीवार से टकराई। पिछला लकड़ी का पटखा उखड़ गया और उसके अंदर से एक तेल लगा हुआ खाकी लिफाफा फर्श पर गिरा। पूरा सहन साकित हो गया। उम्मी के मुंह से एक सिसकी निकली। मैंने झक कर वो लिफाफा उठाया। वो काफी वजनी था। इस पर अब्बा की वही जानी पहचानी थरथराती हुई तहरीर थी। नासिर के लिए, जो मेरा बेटा नहीं मेरा साया निकला। अंदर एक खत था और जायदाद के वो कागजात जिनका इल्म किसी को नहीं था। मैंने खत पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज भर आई थी। नासिर पातर, मैं जानता था कि मेरे जाने के बाद घर की दीवारें तुम्हारे लिए तंग कर दी जाएंगी। अदनान और तुम्हारी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं घर अदनान के नाम कर दूं, वरना वो मेरा इलाज नहीं करवाएंगे। मैंने तुम्हारी खातिर खामोशी इख्तियार की, लेकिन मैंने तुम्हारा हक नहीं मरने दिया। ये अलमारी सिर्फ कबाड़ नहीं थी, ये तुम्हारा कला था। लिफाफे में शहर के दूसरे कोने पर एक छोटे से प्लाट के कागजात थे और एक बैंक अकाउंट की तफसील, जिसमें अब्बा ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी नासिर अहमद के नाम पर जमा कर रखी थी। अदनान ने झपट कर कागज छीनने की कोशिश की। ये सब फराड है। अब्बा होश में नहीं थे। मैंने पहली बार बड़े भाई की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब्बा तब भी होश में थे जब वो अस्पताल में अकेले आपका रास्ता तकते थे, और वो अब भी होश में हैं क्योंकि उन्होंने अपना बेटा पहचान लिया था। उम्मी सोफे पर ढेर हो गई। मैं तो बस सबको जोड़ कर रखना चाहती थी, वो रोते हुए बोले। मैंने अलमारी का टूटा हुआ पल्ला वापस लगाया और धीमे लहजे में कहा, अपने घर जोड़ा मगर रिश्ता तोड़ दिया। आज मैं इसी छोटे से प्लाट पर बने अपने मकान में रहता हूँ। वो सुर्ख अलमारी अब गैराज में नहीं, मेरे बेडरूम में सजी हुई है। मैंने इसे ठीक करवा कर रोगन करवा लिया है, मगर उसकी वो एक टूटी हुई टांग अब भी ईंट पर टिकी है, क्योंकि वो ईंट मुझे याद दिलाती है कि जब आपके अपने आप को गिरा दें तो किसी का यकीन ही आपको सहारा देता है। मीरास वो नहीं होती जो वकील की फाइलों में दर्ज हो, मीरास तो वो दुआ है जो बाप आखिरी सांस में अपने मुखलिस बच्चे के नाम कर जाता है। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें।